हेलो। कैसे हैं आप सभी? आज काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ फिर से ऑनलाइन आया हूँ। काफ़ी दिन के बाद आज फिर से एक ग्रामर सेक्शन का वीडियो आज चला जाता है नॉर्मली, बिकॉज हमने बोला है कि स्टार्टिंग से लेके आई मीन बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक चलना है। तो पहले बेसिक आप सीखते चलो, बुक से भी हो रहा है, आपके टेक्स्ट बुक से 2-3 चैप्टर हो चुके हैं माइट भी। तो आज पिछले क्लास में हमने पिछले वीडियो में लगता है कि किसका पोर्शन का किया था, कुछ डिस्कशन किया गया था। आज वाले में एकदम नॉर्मल ये है, समझिए कि आज जो टॉपिक है इसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो नॉर्मल टॉपिक है आज का भी। तो देखा जाए उसका नाम क्या है, सो देख लीजिए आप। उसका नाम है यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट, आई मीन इट का प्रयोग आज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है कि इट का प्रयोग कहाँ होता है, इसका यूज क्या क्या, ट्रांसलेशन के माध्यम से पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इट है क्या। सबसे पहले यहाँ सवाल रेज होता है कि इट आखिर है क्या। तो इट एक प्रोनाउन है। इट क्या है? इट इज अ प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है भाई? तो पर्सनल प्रोनाउन बोल सकते हैं। ठीक है, इट जो है एक पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक, इट का अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव पूछा जाए तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा आपका इट्स। अगर इट्स हो गया इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसका अगर पॉजेसिव प्रोनाउन अगर पूछा जाए तो इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। मतलब इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होगा, लेकिन उसका पॉजेसिव प्रोनाउन इट्स नहीं होता है, वो ब्लैंक रहेगा, कुछ नहीं होता है वो। ठीक है, फिर आई कि इट का ऑब्जेक्टिव केस तो इट ही हो जाता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही हो जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इट क्या है? तो प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? तो पर्सनल प्रोनाउन। इट का अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव पूछा जाए आपसे तो इट्स होगा। इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इट्स नहीं होगा। ठीक है, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। यहाँ तक क्लियर? ओके, आप लिखते चलो। एक लड़के ने बोला था कि सर आप लिख के थोड़ा हट जाइएगा, तो हम लोग उतारते लिखते चलेंगे पेज और इसमें तो नोटबुक में। तो हमने बताया कि जैसे मैं लिख रहा हूँ इधर, आप भी नोटबुक लेके वहाँ बैठ जाइए एंड जैसे ही मैं लिखते चलता हूँ आप भी वहाँ से अपना लिखते चलिए। तो यहाँ तक समझ में आई। अब एक सवाल यहाँ उठता है आपके सामने कि यहाँ इंट्रोडक्टरी क्यों लग रखा है सर? यहाँ जो इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्टरी जो है, इंट्रोडक्टरी इट को इंट्रोडक्टरी क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या होता है सो देख लीजिए। पहले सिंपल लैंग्वेज में समझिए एकदम। इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्टरी मतलब मेरे हिसाब से अगर चलोगे तो मेरे हिसाब से ये इनवैलिड है। इनवैलिड बोले तो इनएक्टिव है। इनएक्टिव बोले तो इसका कोई यूज नहीं है। मतलब इट इंट्रोडक्टरी मतलब होगा इसका कोई यूज नहीं है, इनएक्टिव है या इनवैलिड बता सकते हैं। ये सिर्फ सहायता करने के लिए पहुंचता है। जैसे अगर आपको इससे बढ़िया अगर एग्जांपल दे के अगर समझाऊं मैं तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में। अगर मैं लिखता हूँ हिंदी में, तो लिख रहा ट्रांसलेशन, राम एक अभियंता है, सिंपल है। इसका अगर आप बनाओगे, तो बनाओगे यही, राम इज एन इंजीनियर। गौर से देखो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आखिर इसको इट को इंट्रोडक्टरी दो होते हैं, एक इट होता है एक देयर होता है। एक इट होगा और एक आता है देयर। ठीक है, इसको भी इंट्रोडक्टरी बोला जाता है। तो देखो कैसे बताता हूँ। राम की मीनिंग हमने यहाँ राम दे दिया, राइट। इज मीन्स होता है। देखिए यहाँ है था, गौर से देखिए क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ राम था, हमने राम दिया, क्लियर है। यहाँ है था, है की मीनिंग इज होती है, अभी दे दिया। जो जो है उसको काटते चलो, क्लियर हो जाएगा। एक का मीनिंग ए भी होता है या एन भी होता है, हमने दे दिया है, दे दिया। अभियंता की अंग्रेजी होती है इंजीनियर, अभियंता की अंग्रेजी इंजीनियर है, इंजीनियर हमने भी क्या कर दिया है, इंजीनियर।
आप देखो यहाँ कितने वर्ड है, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड और 4 वर्ड, राइट। यहाँ भी देख लो, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड और 4 वर्ड। ये सबका सबकी अपनी अपनी मीनिंग आई, लेकिन इट वाले केस में नहीं होता है। अगर इट वाले का अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर हमने लिख दिया कि अगर हमने लिख दिया जनवरी है, जनवरी है, अगर इसको मैं बनाऊं तो ये बनेगा इट इज जनवरी, ठीक है। अब जरा देखो, इसको जरा देख लो, जनवरी की मीनिंग है जनवरी, दे दिया हमने, है की मीनिंग इज होता है, इज दे दिया। अब देखिए यहाँ कितना है, एक इट जो आ रहा है फालतू आ रहा है, सहायता इसका बस यूज है बनाने के लिए, जो भी सेंटेंस बनाना है बस इसका यूज करना वहाँ जरूरी है, ऐसे इनवैलिड है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी दो होते हैं, एक देयर होता है, देयर वाले केस की भी जब वीडियो डाली जाएगी उसमें भी आपको क्लियर होगा, एक देयर होता है और एक इट होता है। तो इट को इंट्रोडक्टरी इसलिए बोलते हैं कि ये इनवैलिड है, बस इसका यूज इसको यूज करके और सेंटेंस को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ऐसे इट को बोल सकते हैं कि आप पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा मेरे हिसाब से कि ये एक इनवैलिड है। इंट्रोडक्टरी मतलब होता है कि उसका यूज नहीं, बस उसका उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए उसको लाया जाता है। अब सवाल उठता है कि इंट्रोडक्टरी इट का यूज कहाँ होता है, राइट। तो इसको आप देखो, पहले अच्छी तरह से देखो, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इट का यूज होता है, मैंने बताया भी आपको कि ट्रांसलेशन के व्यू से ट्रांसलेशन आप बनाओगे इसके बेसिस पे, इट के बेसिस पे। तो इट का जो यूज है, इट का जो प्रयोग होता है, इट का जो यूज होता है कहाँ कहाँ होता है, तो देख लो आप, इट का यूज होता है दिन अगर होगा, यही मेन चीज यही है, दिन, महीना, साल, मौसम, ऋतु, समय, ठीक है। दिन, महीना, साल, मौसम, ऋतु, ये सब को दिखाने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। सारे चीज को दिखाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, इट का प्रयोग मस्ट है। बिना इट के प्रयोग किए हुए ये सब का प्रयोग नहीं हो सकता। सर नहीं बात समझ जाए, ये क्या दिन दिखाने के लिए, अगर दिन दिखाना है, जैसे दिन मीन्स हो गया क्या, जैसे सोमवार है, मंगलवार है, रविवार है, तो इस तरह का अगर कोई अगर ट्रांसलेशन हो उसका अगर बनाना है तो हमें इट की सहायता पड़ेगी। महीना है, कोई महीना ले लीजिए, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, तो उसमें इट का यूज होगा। साल कोई भी होगा, 2020 है, 1980 था, 2025 होगा, तो उसमें भी किसकी जरूरत पड़ेगी, इट की। मौसम है, मौसम ले लो, जाड़ा है, बरसात है, ऋतु होगा वही, ठीक है, जाड़ा है, बरसात है, गर्मी है, तो उसमें इट का जरूरत होगा। समय 4 बजे है, 5 बजे है, 5:30 बजे है, इसमें किसका प्रयोग करना है, इट का। तो सारे इन चीजों में इट का प्रयोग होता है। पहले जान लो कि इट होता है क्या, तो इट एक पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। सेकेंडली, इंट्रोडक्टरी क्यों बोलते हैं इसको, इसलिए बोलते हैं कि यह इनवैलिड है, बस सेंटेंस को पूरा करने के लिए सेंटेंस में इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि इट का प्रयोग होता कहाँ है, तो इट का प्रयोग होगा दिन, महीना, साल, मौसम, ऋतु और समय को दिखाने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक, आप लिखते चलो, तो नेक्स्ट टाइम शिकायत नहीं आना चाहिए कि सर नहीं करते हैं आप। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब जरा देखो, अगर सेंटेंस की बात की जाए, अगर मैं सेंटेंस लिखूं आपके सामने, अगर एग्जांपल, हिंदी एग्जांपल अगर देता हूं आपके सामने, जैसे कुछ भी ले लो आप, 4 बजा है, 3 बजे हैं, ये 3 बजा है, 12 बजा था, ठीक है। लिखते चलता हूँ, इरेज मतलब करके चलता हूँ, पहले इसको बना देता हूँ। देखिए इसमें टाइम आ रहा है, 4 बजा है, 3 बजा है, 12 बजा है, टाइमिंग आ रहा है, तो हमने तुरंत बताया कि समय को दिखाने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, राइट। तो किससे स्टार्ट करना है आपको, इट से, तो इट दे दिया। है की मीनिंग होती है इज, है की मीनिंग होती है इज, है की मीनिंग होती है इज, और थी की मीनिंग होती है वॉच, ठीक। एम इज आर वॉच वर्ब इसका यूज है, तो इट लगा दिया।
अगर सेंटेंस में है लगा हुआ है तो उसमें एमिजार लगेगा। इट के साथ लगता है इज, तो हमने भी क्या लगा दिया, इज। अब 4 है, 4 की मीनिंग होती है 4, 4 लगा दिया। और बजा बजे की मीनिंग होती है, नहीं मालूम है तो आप देख लो, बजा या बजे की मीनिंग होती है ओ क्लॉक। क्या होती है, ओ क्लॉक। क्लियर। तो मैंने बोला था समय को दिखा रहा है, समय को दिखाने के लिए, ऋतु को दिखाने के लिए, साल दिखाने के लिए, ये सब दिखाने के लिए किसका प्रयोग करना है, तो इट का प्रयोग करना है। काफी गर्मी है आज। तो इट से बनाया हमने, इट के साथ इसमें है लगा हुआ है तो इज लगाएंगे। 4 की मीनिंग होती है 4 और बजा बजे की हो जाएगी आपको ओ क्लॉक। ओ क्लॉक आपकी सेंटेंस ये बन गई। क्लियर। 3 बजा है, इट से ही बनाएंगे तो इट इज, 3 का 3, क्या बजा बजे का क्या होता है, ओ क्लॉक, तो ओ क्लॉक। गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट मैं ट्राइंग टू टेल यू। 12 बजे बजा था, इट समय है तो इट से तो बनाएंगे ही बनाएंगे। था लग गया मतलब पास्ट में चला गया, वाज या वर लगाते हैं, इट के साथ वाज लगता है तो वाज। 12 की मीनिंग होती है 12 और बजा बजे की हो जाएगी फिर से आपकी ओ क्लॉक। क्लियर। इसको लिखिए आप। अब जरा मैं इसको रब करता हूं। अगर सेंटेंस और भी ले लिया जाए, अगर सेंटेंस और भी ले लिया जाए, गर्मी थी, मतलब ऋतु की बात कर रहा हूं मैं, 2020 है, 1980 था, ठीक है। जनवरी है, जनवरी था कर दीजिए, अभी तो मई है ना। और सेंटेंस ले लो, रविवार है, ठीक है। जाड़ा था, ठीक है। तो जरा फिर से देख लो आप इसका बनाएंगे। देखो गर्मी आ रहा है, ऋतु को दिखा रहा है, 2020 साल को दिखा रहा है, 1980 साल को दिखा रहा है, जनवरी है महीना को दिखा रहा है, रविवार दिन को दिखा रहा है, जाड़ा है फिर से देखो मौसम या फिर ऋतु को दिखा रहा है। तो हमने बताया कि इट का जो यूज होगा वो समय, दिन, महीना, साल, ऋतु, इन चीजों को दिखाने के लिए हमें इट का प्रयोग करना है। कुछ नहीं करना है, गर्मी थी किससे स्टार्ट करेंगे, इट, थी लग गया है, कुछ नहीं करना है, वाज या वर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इट के साथ वॉज लगता है। जब सेंटेंस पढ़ाया जाएगा तो पता चलेगा क्यों इट के साथ वॉज लगता है। थे लग गया तो क्या लग जाएगा, इट वॉज, और गर्मी की मीनिंग होती है समर, तो क्या लिख दिया जाएगा, इट वॉज समर। क्लियर। 2020 है, इट से स्टार्ट कर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, किससे स्टार्ट करना है, इट है लग गया तो इज, 2020 है तो 2020। क्लियर। 1980 था, इट से ही बनाएंगे, इट वाज, 1980 मींस 1980। क्लियर है। जनवरी था, इट से बनाना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, महीना रहे, दिन रहे, साल रहे, ऋतु रहे, मौसम रहे, समय रहे, आपको इट से बनाना है सेंटेंस को। किससे बनेगा, इट, था लग गया पास्ट में चला गया, इट वाज, और जनवरी है तो जैन भी लिख सकते हैं या फिर जनवरी। क्लियर। रविवार है, दिन की चर्चा हो रही है, आज कौन सी तारीख है, तो किससे बनाएंगे, इट से, इट इज, है लग गया तो इज, रविवार मीन संडे, क्या हो जाएगा आपका, इट इज संडे। क्लियर। जाड़ा था, इट से बनेगा, इट वाज, जाड़ा मीन्स विंटर, इट वाज विंटर। क्लियर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप देखते चलो। रब कर देता हूं मैं, काफी गर्मी है यार आज। अब नेक्स्ट आता है क्या, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा उसको देखते चलो। अब आपका क्या आएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ट्रांसलेशन की व्यू से बताया जा रहा है कि इट का वेयर हैव यू टू यूज इट अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन साइड। ट्रांसलेशन साइड के अनुसार हम लोग को यूज का कहा है उसको बताया जा रहा है। तो अगर अब देखिए जरा, अब कुछ मैं आपको पहले तो क्लियर है कि बजा या बजे की मीनिंग होती है ओकुलो। क्लियर है।
साढ़े की मीनिंग होती है, टाइमिंग में है, 4:30 बजे है, 5:15 इस तरह क्या आएगा। साढ़े की मीनिंग होती है हाफ पास्ट। विश्वास मानिए एकदम इजी ढंग से आप इसको बनाना सीख जाओगे। साढ़े की मीनिंग होती है हाफ पास्ट। सवा, सवा की मीनिंग होती है हाफ, सॉरी, अ क्वार्टर पास्ट। क्लियर। फिर एक आएगा पौने। पौने की मीनिंग होती है अ क्वार्टर टू। क्लियर है। और होती है बजकर। बजकर की मीनिंग होती है पास्ट। एक होती है बाकी, बाकी या कम, इसका मीनिंग होता है। बस इन 1 2 3 4 5 इन 6 पॉइंट्स में आप जो भी टाइमिंग का जो भी क्वेश्चन होता है, ट्रांसलेशन करना होता है, उसको आप इजी ढंग से बना लोगे। क्या क्या है? बजा या बजे की मीनिंग होती है ओ क्लॉक। सेकेंडली है साढ़े की मीनिंग होती है हाफ पास्ट। फिर थर्ड है सवा की मीनिंग होती है अ क्वार्टर पास्ट। पौने की मीनिंग होती है अ क्वार्टर टू। बजकर की मीनिंग होती है पास्ट। जैसे होता है ना कि 2:05 हुए, तो उसमें बजकर की मीनिंग क्या हो जाएगी? पास्ट। और बाकी या कम की मीनिंग होती है टू। लिखते चले आप इसको, लिखिए। हो गया। इसलिए मैं रब कर देता हूं ताकि वीडियो बड़ी ना हो, इसलिए आप लिखते चलेंगे, आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। अब जरा देखिए, हो गया वो। अगर मैं एग्जाम्पल अगर लिखूं तो देख लीजिए आप एग्जाम्पल क्या होना चाहिए। जैसे 4 बजा था, 4:30 बजा था, 8:15 हुआ है, 2:45 बजे है। ठीक है, हमने पहले ही बता रखा है बजा बजे का ओ क्लॉक होता है, लेकिन इसमें भी बजा था। आपको समझ में आएगी अभी कि जब एक्यूरेट जब टाइम होगा, जैसे 4 बजे है तो 4 एक्यूरेट बजेगा, लेकिन 4:30 अगर मैं बोलता हूँ तो एक 4 पे नीडल रहेगी और एक आपकी होगी किस पे? तो 6 पे होगी। तो वो अगर एक्यूरेट अगर है तो उसमें ओ क्लॉक का यूज करेंगे। इसमें भी किया जाता है, जब आपको सेंटेंस में समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। पहला है 4 बजा था, फिर है 4:30 बजा था, 8:15 हुआ है, 2:45 बजे है। पहले ही मैंने आपको बता दिया, बजा बजे की मीनिंग होती है ओ क्लॉक, साढ़े की मीनिंग होती है हाफ पास्ट, उसको रटना पड़ेगा आपको। फिर आपको है सवा की मीनिंग होती है अ क्वार्टर पास्ट, पौने की मीनिंग होती है अ क्वार्टर टू, बजकर की मीनिंग होती है पास्ट, और बाकी या कम की मीनिंग होती है टू। बस इसी पे पूरा इसका खेला है। अब देख लीजिए, इसको अगर बनाया जाए, 4 बजा है, टाइमिंग दिखा रहा है तो इट से बनाना मस्ट है। किससे स्टार्ट करूंगा? इट से। था लग गया है तो क्या वाज या वर लगेगा? इट के साथ वाज लगता है तो वाज। 4 की मीनिंग होती है 4 तो 4, और बजा बजे का क्या हो जाएगा? ओ क्लॉक तो ओ क्लॉक। क्लियर। अब यहाँ से आपको थोड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए। 4:30 बजा था, किससे स्टार्ट करना है? तो इट से। ये तो फिक्स है कि अगर टाइमिंग रहेगा तो यू हैव टू स्टार्ट विथ इट, आपको इट से स्टार्ट करना पड़ेगा। इट से स्टार्ट कर दिया। था है तो वॉच। अब जरा आप यहाँ देख लो, गौर से यहाँ देखो, टाइमिंग था, इट से स्टार्ट किया हमने, था इसके लिए क्या लगा दिया? वॉच। इन दोनों का समाप्त है, इनका नहीं, उसका क्या है? समाप्त था। अब साढ़े की मीनिंग हमने पहले आपको बता रखा है, साढ़े की मीनिंग होती है हाफ पास्ट। साढ़े की मीनिंग क्या होती है? हाफ पास्ट। देखो यहाँ सेंटेंस में साढ़े आ रहा है, क्या लगा देना है? हाफ पास्ट लगा दिया। इजली ढंग से इसको समझोगे। समय था, फिर से देखो, समय था तो समय के लिए इट से स्टार्ट किया हमने, सेंटेंस में था वॉज लगा दिया। साढ़े की मीनिंग हमने पहले आपको बता रखा है हाफ पास्ट लगा दिया। 4 है तो 4 की मीनिंग क्या हो जाएगी? 4। कोई लोग करते क्या है कि इट वाज हाफ पास्ट 4 o'clock भी करते हैं, वो भी सही है। आप बजे, आप मेरे हिसाब से जब बजा बजे का मीनिंग कब देना है? जब आपको एक्यूरेट टाइमिंग है आपका, जब एक्यूरेट टाइमिंग हो रहा है, जब 1 बजे है, 2 बजे है, 4 बजे है, 6 बजे है, 8 इस तरह का रहेगा तो आप ओ क्लॉक लगाओ। अगर सवा रहे, पौने रहे, साढ़े रहे तो उसमें ओ क्लॉक ना लगा के भी चलो तो भी ठीक है। अगर लगा भी दोगे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ओके, तो 4:30 बजा था, टाइमिंग हो रही है, इट से बनाऊंगा। था है वॉच, साढ़े की मीनिंग पहले ही बता रखा है हाफ पास्ट, और 4 की मीनिंग 4 तो 4। क्लियर। फिर देखो 8:15 हुआ है, इट से बनाना है, इट है लगा है तो इच। अब सवा की मीनिंग होती है ए क्वार्टर, क्या होती है? तो ए क्वार्टर। सवा की मीनिंग मैंने लिखवा रखा है, सवा की मीनिंग होती है ए क्वार्टर पास्ट, लगा दो ए क्वार्टर पास्ट। और 8 की मीनिंग होती है 8, तो 8 का हो जाएगा यहाँ 8।
It is a quarter past 8. क्लियर? 2:45 बजा है, समय है, नो डाउटली वी हैव टू स्टार्ट विद 8. 8 है लग गया है, एज पौने की मीनिंग हो जाएगी ए क्वार्टर टू, तो ए क्वार्टर टू, और 3 की मीनिंग हो गया आपकी 3, तो इस तरह से बनना है. क्लियर? इसको उतारो आप. हो गया, इसको मैं रब कर देता हूँ. फाइनल है. अब जरा एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, सो देख लो. होता क्या है कि कहीं कहीं ऐसे टाइमिंग, अभी तो आपका क्लियर था, और ये था कि 5:30 बजा है, 6:15 हुआ है, 7:45 इस तरह का था. लेकिन कभी कभी बजकर में दे देता है, जैसे टाइम दे देगा 5:06 हुआ है, 10 बजने में 12 मिनट बाकी, इस तरह का होगा. तो उसके लिए आपका एक ट्रिक समझो, या फिर इसके लिए जो रूल है वो देख लो आप, कि अगर आपका सेंटेंस है, सर गौर से देखो आप, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ, अगर मिनट की संख्या 5 का गुणज मतलब मल्टीपल हो तो मिनट शब्द को लोप कर दिया जाता है, सर बात समझ में नहीं आई. मैं जब लिखूंगा आपको तो इजीली ढंग से आप समझोगे कि अगर मिनट की संख्या 5 का गुणज हो, 5 का गुणज 20 क्या, 5 से मल्टीपल होने वाला है, जैसे 5 हो जाएगा, 10, 15, 20, 5 से सब डिवाइड होने वाला है. तो अगर मिनट वाली संख्या, मैं बताऊंगा आपको अच्छी तरह से, ऐसे रहेगा कि 5 बजकर, मिनट की संख्या की मैं बोल रहा हूँ कि अगर मिनट की संख्या, जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल बोला आपको कि 4:10 हुआ है, तो मिनट वाली शब्द के पहले क्या है, 10, 10 5 से कटने वाला है, बिल्कुल कटने वाला है, डिवाइड हो जाएगा. तो उस कंडीशन में आपको मिनट की इंग्लिश नहीं देनी है. अगर मिनट वाला लिखूंगा मैं यहाँ, कि जब मिनट वाला जो शब्द रहेगा, मिनट के पहले अगर 5 का गुणज रहेगा, 5 से अगर कटने वाला रहेगा, तो जब उसका इंग्लिश करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तो मिनट शब्द को पराया नहीं लिखा जाता. इसको लिख लिया आपने. अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, इजली ढंग से समझोगे. समझना यही है कि अगर मिनट वाला जो शब्द है उसके पहले अगर 5 से कटने वाला होगा, अगर 5 से कट जाएगा, तो आपको मिनट की इंग्लिश मिनट नहीं लिखनी है. अब देखो लिखूंगा, उसके बाद इजली ढंग से आप समझ जाओगे. जैसे अगर हमने लिख दिया 8:05 हुआ है, ठीक है. फिर लिखा 2 बजने में 8 मिनट बाकी है, ठीक है. 3:15 हुआ है, थाली लो, ठीक है. अभी और एग्जांपल दूंगा, पहले इसको समझो. 8:05 हुआ, हमने क्या बोला, इस तरह का रहेगा, कितना मिनट, इतना बजकर इतना मिनट हुआ है, इतना बजने में इतना मिनट बाकी है. तो आपको कुछ नहीं देखना है. जब क्वेश्चन रहेगा तो आप सीधे मिनट पे जाओ. यहाँ मिनट वाला देखो, यहाँ गौर से देखो, आप किस पे जाना है आपको, मिनट पे. अगर मिनट वाला इसके पहले का वर्ड देखो आप, यहाँ क्या है 5, तो मिनट वाले के पहले वाला वर्ड अगर 5 से कटने वाला होगा, गौर से सुनो मेरी बातों को. अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, 5:10 हुआ है, 10:15 हुआ है, इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे, तो आप मिनट पे जाओ और मिनट वाले शब्द के पहले आप देखो, मिनट वाले शब्द के पहले देखो, अगर ये 5 जो भी यहाँ वर्ड रहेगा, गेटिंग माय पॉइंट, मिनट वाले शब्द के पहले जाओ, जितना वर्ड रहेगा, जैसे यहाँ क्या था 5 था, तो मिनट वाले शब्द के, मिनट जो रहेगा जहाँ लिखा रहेगा मिनट जाना, उसके पहले आपको देखना है कि कितना वर्ड है. अगर यहाँ जो वर्ड रहेगा 5 से अगर कटने वाला रहेगा, 5 से अगर डिवाइड हो जाएगा, तो आपको मिनट की अंग्रेजी नहीं देनी है. बस इतना समझना है. जैसे देखो यहाँ मिनट है, मिनट के पहले क्या है 5, ये 5 से कट जाएगा, 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा. कैसे होगा, 5/5 मतलब कट जाना है. तो यहाँ मिनट की इंग्लिश हम नहीं देंगे. क्लियर. यहाँ देख लो 2 बजने में 8 मिनट बाकी, मिनट वाली यही है, मिनट के पहले देखो क्या है 8, ये 8 जो है 5 से कभी भी कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ मिनट की इंग्लिश देनी है. कहने का मतलब कि जब 5 से कट जाएगा, मिनट की यहाँ नहीं आपको जाना है, मिनट वाले में, तो जो मिनट वाले में अगर जाओगे उसके पहले जो वर्ड रहेगा
जो अंक रहेगा, सॉरी जो डिजिट रहेगा, अगर वो 5 से कट जाएगा, अगर 5 से डिवाइड हो जाएगा या 5 का अगर मल्टीपल हो तो इंग्लिश मिनट की हमको नहीं देनी है। क्लियर? यहाँ देख लो, मिनट है, मिनट के पहले क्या है 15, 15 5 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, तो यहाँ मिनट की इंग्लिश नहीं देनी है। बस इतना समझना। अगर मिनट वाले शब्द के पहले अगर जो डिजिट रहेगा अगर 5 से अगर कट जाएगा, 5 से कटने वाला होगा तो मिनट का इंग्लिश नहीं देंगे। बस इतना ही समझना है। अगर इसको बनाया जाए 8:05 हुआ है, ठीक है, तो अब देखो टाइमिंग है किससे बनेगी, टाइमिंग है किससे बनना है, इट से। इट है तो क्या लग जाएगा, इट। क्लियर? क्लियर है? अब जरा देखो आप, 8:05 हुआ है, टाइमिंग था तो इट से बनाया, लास्ट में है तो क्या लगा दिया हमने, इट। अब जरा क्या है लोचा कि 8:05, अगर जनरली आपसे समय पूछा जाए, हिंदी में पूछा जाए कि कितना बज रहा है तो आप बोलोगे 8:05, लेकिन जब उसका इंग्लिश बनाया जाता है तो पहले मिनट वाले को लिखा जाता है, उसके बाद घंटे वाले को लिखा जाता है। समय का बोध हो रहा था, इट से बनाया, लास्ट में है प्रेजेंट को दिखा रहा है, किसका यूज किया, इज का। अब है 8:05, तो आप पीछे से चलोगे, 5 की मीनिंग क्या होती है, 5, तो हमने लिख दिया 5। गौर से देखो, यहाँ समय का बोध हो रहा था, इट से बनाया, है लगा हुआ, इज लगा दिया। 8:05, मैंने बोला कि आप पीछे जाओगे, इस तरह में पीछे वाला से यहाँ से आना है। अगर आपको सीधे बोलना है कि कितना टाइम हो रहा है तो आप बोलोगे कि 8 बज रहा है, 10 बज रहा है, ऐसे बोलोगे। लेकिन जब इंग्लिश उसकी बनानी है तो आप मिनट वाले पे जाओगे। पहले समय का बोध हो रहा था, इट से बनाया, इज लगाया, 5 की मीनिंग होती है 5, लिख दिया सर। अब जरा देखना, यही तो नियम हमने बताया था कि अगर 5 से ये कटने वाला है, अब बताइए 5 जो है 5 का गुणज है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हो 5/5 करके, कट जा रहा है। तो जब कट जाएगा, मिनट के पहले वाला अंक जब 5 से कट जाएगा तो इसकी इंग्लिश आपको फिर यहाँ मिनट फिर नहीं लिखना है। अगर यहाँ आप लिखते ऐसे मिनट से लिखते, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कब? जब मिनट वाले शब्द के पहले वाला जो अंक रहेगा वो 5 से कट जाएगा तो मिनट की इंग्लिश नहीं लिखनी है। क्लियर हो गया इसका? अब यहाँ मिनट नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि 5 से कट रहा है। अब बजकर की मीनिंग, बजकर की मीनिंग अभी भी हमने लिखवाया था जस्ट पहले, बजकर की मीनिंग होती है पास्ट, तो क्या लगा देना है अब, पास्ट। अब 8 की मीनिंग होती है 8, तो क्या लिख देना है, 8। क्लियर? नेक्स्ट है दो, पीछे से आपको चलना है, ऐसे चलना है। फिर क्या है, 2 बजने में 8 मिनट बाकी है, किससे स्टार्ट होगा, इट से। नो डाउटली आपको इट से स्टार्ट करना है, इट है लगा हुआ है तो इच। क्लियर? 2 बजने में 8 मिनट बाकी है तो इट से स्टार्ट किया, टाइमिंग हो रहा है, इज लगा दिया। मैंने बोला है ना कि आप यहाँ चलोगे, पहले 8 की मीनिंग है तो 8 की मीनिंग लिख दो, आप क्या लिखोगे, 8 लिख दिया। अब देखना है, यही मिनट है ना, अब मिनट के पहले वाला जो 8 है, अब बताओ कि 8 5 से कभी भी कटेगा, 5 का गुणज है, 5 का मल्टीपल है, तो आप बोलोगे नहीं सर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो करके देख लो ऐसे, 8/5, 8/5 कहाँ कुछ कट रहा है। तो जब नहीं कटेगा, मैंने बार बार बोल दिया आपको कि अगर मिनट के पहले वाला जो शब्द रहेगा, जो अंक रहेगा, जो डिजिट रहेगा, अगर 5 से कटने वाला रहेगा, ऐसे समझो ना कि अगर मिनट के पहले वाला अंक अगर 5 से कट जाएगा, अगर कट जाएगा तो आपको मिनट नहीं देना है, उल्टा करना। अगर कट जाता है तो मिनट नहीं देना है, और अगर नहीं कटेगा तो आपको मिनट लिखना है। तो यहाँ देखो कट रहा था तो इसलिए मिनट नहीं लिखा, लेकिन यहाँ की बारी जब आई, 8 है, 8 5 से कटेगा, नहीं कटेगा सर, तो जब नहीं कटेगा तो आप मिनट की इंग्लिश लिखोगे, मिनट है तो मिनट्स लिखोगे। मिनट्स क्यों लगा, क्योंकि 8 है, एक से अधिक, इसलिए मिनट्स लग गया। अब देख लो यहाँ बाकी का मीनिंग क्या होता है, बजकर था तो पास लगाया था हमने, अब बाकी की मीनिंग होती है 2, तो क्या लगाएंगे 2, और 2 है तो 2 का मीनिंग हो जाएगा आपका 2। क्लियर? फिर बोला कि सर बजने का मीनिंग नहीं दिया आपने, तो मैंने बोला कि जब सीधा टाइम हो, जब एक्यूरेट टाइम हो तो उसमें बजने का मीनिंग दिया जाता है। क्लियर? फिर देख लो 3:15 हुआ था, किससे बनेगा, इट से। था लग गया, किससे बनेगा, वॉच। यहाँ तक क्लियर? 3:15। अब पहले 15 देखो, मैंने मिनट देख लो, पहले मिनट है, मिनट के पहले क्या है 15, ये 5 का गुणज है, बिल्कुल है 5। अगर नहीं समझ में तो ऐसे लिख दो, 15/5 लिख दो, कितना, 3 से कट जाएगा ये, तो मतलब 5 से कटने वाला है, तो जब कटने, पहले तो इसकी मीनिंग लिख दो, 15 की मीनिंग क्या होती है 15, तो हमने लिख लिया 15। अब जब कट जाएगी, अगर मिनट वाला कट जाएगा, जो भी अंक रहेगा अगर 5 से कट जाएगा तो मिनट नहीं लिखना है, बस इतना ही समझना है। अगर मिनट वाले शब्द के पहले अगर अंक जो रहेगा अगर 5 से कट जाएगा वो, तो आपको मिनट नहीं लिखना है इंग्लिश में। 5 से कट रहा है ना, ये कट रहा है तो यहाँ फिर मिनट, यहाँ मिनट्स नहीं लिखेंगे इंग्लिश में। अब देख लो बजकर की मीनिंग क्या होती है, पास्ट, तो क्या लिखा जाएगा, पास्ट, और 3 की मीनिंग 3 होती है, तो क्या लिखना जाएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में, इसको अपने लिखो आराम से पहले। रब कर दूं, और
और भी एग्जांपल, और 2 एग्जांपल लेता हूँ, 2 एग्जांपल और। 2 बजने में 20 मिनट कम था, ले लो 20 मिनट कम था। 3 बजकर, ऐसा ले लो 5 बजकर 5 मिनट हुआ है। 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। इस तरह का आएगा, सेम है, आप खुद से भी कोशिश कर लो। 2 बजने में 20 मिनट बाकी है, इसमें आपको पहले देखना है कि टाइमिंग है तो इट से स्टार्ट होगा। इट लास्ट में था लगा होगा, क्या लग जाएगा, वाज। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 बजने में 20 मिनट बाकी है, पहले मिनट को आप घेर लो, मिनट है, मिनट के पहले वाला अंक क्या है, 20 है। 20 5 का गुणज है, बिल्कुल बोलोगे सर, हाँ सर 20 तो कट ही जाएगा 5 से। तो जब तो पहले 20 की मीनिंग लिख लो आप, क्या होती है 20, हमने लिख दिया, क्लियर। अब जब कट जाएगा 5 से, 5 का जब गुणज होगा तो अभी तुरंत बताया हमने कि जब मिनट वाला आपको शब्द देखना है, मिनट के पहले जो अंक रहेगा वो 5 से अगर कट जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट, मिनट के पहले जो अंक रहेगा, जो डिजिट रहेगा, अगर 5 से वो कट जाएगा तो आपको मिनट की इंग्लिश नहीं लिखनी, उल्टा करना, अगर कटेगा तो आपको इंग्लिश नहीं लिखनी है। कट गया ना, 20 कट जाएगा ना 5 से, बिल्कुल कटेगा, तो फिर यहाँ मिनट्स, यहाँ फिर मिनट्स नहीं लिखना है। अब देख लो क्या है, कम है, अभी सेंटेंस में देखो कि कम है या बचकर है, तो कम की मीनिंग होती है 2, तो क्या लिखा जाएगा 2, और 2 का मीनिंग होता है 2, तो क्या लिखेंगे, क्लियर। ये 2 बचने वाला कम का है, नहीं अगर समझ में, फिर से लिख देता हूँ इधर। बचकर की मीनिंग होती है पास्ट, और बाकी या कम की मीनिंग होती है 2, घेर लो इसको, क्लियर। 5 बजकर 5 मिनट हुआ, आपको यहाँ ध्यान नहीं देना है, आपको इधर ध्यान नहीं देना है कि कितना, इसको नहीं मिलाना, आपको मिनट वाला में देखना है, मिनट वाला में जो रहेगा इसको आपको मिलाना है। समय है, इट से बनाया जाएगा, क्या हो जाएगा, इट है तो क्या लग जाएगा, इज। अब 5 देखना है, मिनट वाला यही है ना, 5 का गुणज है, बिल्कुल है 5 का गुणज, तो 5 तो वो लिखाएगा, इसका मीनिंग 5, लेकिन जो मिनट वाली इंग्लिश है हम मिनट नहीं लिखेंगे। अब देखो बचकर की मीनिंग आ जाएगी, क्या हो जाएगा, पास्ट, और 5 है, फिर से 5 है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 चला गया, क्लियर। 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, टाइमिंग है, इट से बनेगा, इट इज। 10 है तो 10 की मीनिंग पहले लिख दो आप 10। अब देखना कि मिनट है, मिनट वाला पहले ही है ना, मिनट के पहले देखो 10, ये 10 5 से कटने वाला है, बिल्कुल कटेगा, तो जब कट जाएगा तो आपको मिनट की इंग्लिश नहीं लिखनी, फिर यहाँ मिनट, फिर यहाँ MINUTES नहीं लिखना है। कब, जब मिनट वाला, मिनट के पहले वाला जो डिजिट रहेगा 5 से अगर कट जाएगा तो फिर मिनट लिखना नहीं है। अब देखो क्या है, बाकी है, तो बाकी की मीनिंग क्या होती है 2, और 10 की मीनिंग होती है 10, तो 10, क्लियर। इट इज 10 to 10 ऐसे भी लिख सकता है, क्लियर। उतार, तो यही थी आपकी इंट्रोडक्टरी इट का यूज था। तो ग्रामर सेक्शन से बेसिक्स एकदम चल रहे हैं, फिर लेटर होगा, वर्ड होगा, सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड बाय मी हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो धीरे धीरे सब कुछ होगा, स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल। अगर कोई नए हैं, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट। और लाइक करने में आप लोग को ताई करते हैं, आप लोग लाइक करिए, लाइक करने का कोई पैसा नहीं आप लोग को लगेगा, थोड़ा मनोबल हम लोग का बढ़ जाता है। तो इसका एक्सरसाइज मतलब करना है आप लोगों को। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आई हो, क्योंकि इससे बेहतरीन नहीं मेरे हिसाब से आप समझ पाओगे कहीं। तो इसको आप बढ़िया से देखो, एक्सरसाइज करो। नेक्स्ट वीडियो फिर ग्रामर साइड से ही कुछ ना कुछ चला जाएगा। अभी तो लास्ट वीडियो में पर्सन का हुआ था, फिर ये आपका इट का हुआ, फिर धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो स्टे कनेक्टेड और घर पे रहा कीजिए। बार बार बोल रहा हूँ, अभी लॉकडाउन अभी चल ही रही है, और क्या अभी कोरोना का चल रहा है, पेंडेमिक है, तो कोई दिक्कत नहीं, घर पे रहा कीजिए, घर से पढ़ाई किया कीजिए, और शेयर खूब किया कीजिए इसको। कोई दिक्कत हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, और शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।